जय साईं राम। नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं बृजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये उपवास पूजन संतान व पति के कल्याण हेतु होता है। अहोई अष्टमी व्रत उदयकालिक एवं प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को ही किया जाता है। ये व्रत मुख्यतः स्त्रियों द्वारा ही होता है। ये अपनी संतान की रक्षा, उनकी लंबी उम्र की कामना और जिनके संतान नहीं है वह संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। 2018 में अहोई अष्टमी 31 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर को यह उपवास किया जाएगा। पूर्ण लगन के साथ उपवास करने से जहां संतान की प्राप्ति होती है वहीं संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा के लिए लोग इसे करते हैं। सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। करवा चौथ के बाद औरतें अहोई माता की अष्टमी की तैयारियों में जुट जाती है। ये उपवास भी करवा चौथ की तरह ही होता है। ये उपवास बच्चों के लिए कामना की जाती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि परमात्मा से हम पुत्र प्राप्ति या अपनी गोद भरवाई की मांग कर सकें। इस पर्व में संतान की लंबी उम्र के साथ ही उनके जीवन से बाधाओं को दूर करने के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं, और वो महिलाएं भी रखती हैं जिनके कोई संतान नहीं होती है। मांग करती है कि हे प्रभु, हमें संतान की प्राप्ति हो। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने और पूजा करते हैं, यानी कि एक विधि है। सुबह उठकर स्नान करें, पूजा करें। पुत्र की लंबी आयु या पुत्र की कामना के लिए अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है और श्रद्धापूर्वक किया जाता है। अहोई माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता के चित्र की और स्याहू और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर भी बना ली जाती है। वहाँ पर एक कटोरी में मूली, सिंघाड़ा, चावल रखकर ये सारी कथा पढ़ी जाती है। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। ये करवा वही होना चाहिए जो आपने करवा चौथ में इस्तेमाल किया था, दूसरा नहीं लेना है। शाम के वक्त विधिवत तरीके से इन चित्रों की पूजा की जाती है। माता की पूजा करके दूध चावल का भोग लगाना चाहिए। लोटे एक लोटे के पानी को शाम के समय चावल के साथ तारों को अर्घ दिया जाता है और ये फिर व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको अहोई माता के व्रत की कथा कहूँगा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। ससुराल रहती थी, उस दिन वो मायके आई थी। दीपावली पर घर को साफ करने का एक शुरू से चलता आ रहा है। उस समय भी लीपने के लिए 7 बहुएं और ननद मिट्टी लाने जंगल गईं। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी ले रही थी, कुल्हाड़ी से खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। जब ये बच्चा मरा तो स्याहू क्रोधित हो उठी। माँ थी, तड़प उठी कि उसका बच्चा मर गया है। बहुत अधिक भयंकर रूप उसने ले लिया था और उठकर श्रापित हो उठी। श्राप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे बच्चे का वध कर दिया है।
श्याहू ने कहा कि तूने मेरे बेटे का वध किया है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी, तुझे कभी बच्चा प्राप्त नहीं होगा। जो शाहूकार की बेटी थी वो विनती करने लगी कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया है, उसे क्षमा कर दिया जाए। तब शाहू ने कहा, यदि तेरी ओर से कोई अपनी कोख बंधा ले तो मेरा ये श्राप उसको लग जाएगा, तो इससे बच जाएगी। उसने अपनी सातों भाभियों से निवेदन किया, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं थी। फिर सबसे छोटी भाभी ने मान लिया कि ठीक है, तेरी तरफ से मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। इस तरह उसकी कोख बंध गई और जब भी उसके कोई बच्चा होता वह मर जाता। 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों मर गए। अब वो बहुत परेशान थी। उसने बहुत सारे पंडितों से, ऋषि मुनियों से बात की, पूछा, तो उसे सलाह दी गई कि सुरही गाय की सेवा करने से उसे लाभ प्राप्त होगा। बहू ने सुरभि गाय की खूब सेवा की, दिल से सेवा की। वो तड़पती थी, रोती थी, उसे औलाद चाहिए, उसे बच्चा चाहिए, मन से सेवा करती रही। सेवा से प्रसन्न होकर सुरही उसे श्याहू के पास ले गई। इस बीच थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक शाहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप पंखनी यानी गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। वह उठती है और किसी तरह से उसको बचा लेती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और सुरही सहित उन्हें श्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां श्याहू छोटी बेटी की सेवा से प्रसन्न होकर, उसकी सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। श्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तब से ये उपवास किया जाता है बच्चे के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी जो बाधाएं आ रही हैं उनको टालने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपके औलाद नहीं हो रही है तो आपको ये कथा करनी चाहिए, ये उपवास करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों पर कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है, उनका काम नहीं चलता है, या आर्थिक रूप से परेशान हैं, या फिर उनको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तब भी आप ये उपवास कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए माता का ये उपवास है। मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर माँ को तो परमात्मा का आशीष प्राप्त है कि जब वो दिल से दुआ दे देगी तो परमात्मा की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोहर अपने आप लग जाएगी। यदि आप माँ हैं तो आप दिल से दुआ देते हैं और कुछ खास दिनों में कुछ खास करते हैं। मैं बताता रहता हूँ कि परमात्मा खास दिनों में अपने द्वार खोल देता है, अपनी शक्तियाँ धरती की ओर प्रवाहित कर देता है। तो अहोई अष्टमी को माता की शक्तियाँ धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। अब यदि एक माँ चाहे तो जितनी शक्तियाँ चाहे उतनी वो ले सकती हैं। यदि आप विशेष रूप से पाठ पूजा करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको चाहिए कि इस दिन मन से उपवास करें, दिल से उपवास करें। आपके बच्चों का बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक भला होगा। यदि आप इसके साथ साथ कुछ बच्चों की मदद भी कर दें, गरीब बच्चों में उनकी ज़रूरत की वस्तुएं बांट दें, तो अहोई माता और भी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी। आपने कथा सुनी होगी, लेकिन उसमें मात्र कथा है। आपने उपवास कर लिया, भूखे रह लिए, रात को चंद्र को अर्घ दे लिया, बस इतना नहीं। दिल से कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए, कुछ बच्चों में बांटिए, कुछ त्याग कीजिए। फिर देखिए, त्याग मतलब ये नहीं कि कुछ खाना छोड़ दीजिए। त्याग मतलब अपने पर्स को थोड़ा ढीला कीजिए, कुछ निकालिए, कुछ सामान खरीदिए, बच्चों में बांटने जाइए, गरीबों में। फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। यदि आपका बच्चा नहीं है, किसी गर्भवती महिला का पूरा खर्चा उठा लीजिए, पूरा नहीं उठा सकते उसकी कुछ मदद कर दीजिए। यदि आपके बच्चे आर्थिक तंगी में हैं, गरीबों की मदद कीजिए। बच्चों पर कोई मुसीबत है तो जो बच्चे मुसीबत में हैं उनकी मदद कीजिए, तो अहोई माता का आपको विशेष आशीष मिलेगा। आप बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इस दिन धरती पर शक्तियाँ बहती हैं। आप माँ हैं, आप में तो पहले से ही बहुत सी शक्तियाँ हैं। इस दिन आपकी ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है माँ वाली। तो यदि आप ये सब कुछ करते हैं तो और अधिक शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं। तो दिल से कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, बहुत अधिक मन से कीजिए। फिर देखिए कितना लाभ मिलता है। पूरा दिन पाठ पूजा कीजिए,
दान पुण्य कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो विशेष प्रकार की शक्तियाँ आपका स्वागत करती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आप बहुत कुछ पा जाते हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।